अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है चैप्टर नंबर जो है वो हम 9 पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें से काफ़ी शार्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो आप लोगों ने इसको जो है वो कह रहे हैं कि ज़रा अच्छे से समझना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चे देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में सभी बच्चों को पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर आइन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट किससे होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। कि वो कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन उसका मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी भी चीज को बात करते हैं, हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम, हम कहते हैं ये हमारे पास 1 मोल है। वाटर है, हमने वाटर लिया तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है। लेकिन अगर उसका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 40। तो डिफरेंस है, एक साइड पे 40 है और एक साइड पे 18 है, लेकिन दोनों को आप 1 मोल कह रहे हैं। तो 1 मोल किस बेस पे कहते हैं, पार्टिकल की बुनियाद पर। तो ये बच्चे जो है वो आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप बताएंगे दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड, वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर, जबकि मॉलिक्यूलर मास के ऊपर जो है वो डिपेंड ना करे, उसको हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो बच्चे एग्जांपलें हैं, ये 4 एग्जांपलें हैं उसकी। पहला मैंने लिखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा होना, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि कम होना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का। ऑस्मोटिक जो है वो प्रेशर, तो उसको जो है वो फुली प्रेशर बात का जो है बोला जाता है। लेकिन बच्चे हमने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये चैप्टर करना है। तो इसमें से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो दो मैंने आपको बताए, एक सॉल्युबिलिटी कर्व वाला करेंगे और एक रेआउट्स ला करेंगे। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बच्चे आप इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करेंगे, और इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है, कौन सी कंडीशन लागू होंगी, फिर आप जो है वो जज कर सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं। पहला पॉइंट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। बेटा जो सॉल्यूशन है वो आपके पास डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड ना हो, ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्यूट उसके अंदर जो है वो होना चाहिए और कम, सॉल्वेंट ज्यादा। फिर लिखा है सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और जो सॉल्यूट आप उसके अंदर दाखिल कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है बुखार होना किसी चीज के। सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर बच्चे उसने लिखा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये हम 10th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन बनाया उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो हम फिर कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल शुगर लिख सकते हैं, ठीक है, शुगर या फिर क्या है ग्लूकोज, यूरिया वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर लिखा है मोलर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब दो चीजें हैं, एक है मोलर, एक मोलर। तो ये उधर वीडियो के अंदर आप देखेंगे मैंने डिफरेंस बताया था, मोलैरिटी और मोलैरिटी। अब लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर उसको बोलते हैं इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये बच्चे आप इसकी डेफिनेशन करेंगे कि द एलिवेशन इन boiling point on dissolving 1 mole of non-electrolyte or non-volatile solute is added in 1 kg जो है वो कह लें कि सॉल्वेंट। क्या मतलब कि बच्चे आपने सोलूट लेना है और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उसको आपने सॉल्वेंट के अंदर दाखिल करना है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन वो बढ़ जाएगा, जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा।
उसको हम बोलेंगे विबोरियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर बच्चे नीचे लिखा है क्रायोस्कोपिक, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं केएफ से। तो क्रायोस्कोपिक के अंदर आप कहेंगे कि सॉल्यूट आपने लिया, सॉल्यूट जब आपने सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट कितना यूज करना है 1 kg, जब सॉल्वेंट के अंदर आपने बच्चे सॉल्यूट को दाखिल किया, इंटर किया, उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वहां पे क्या होगा जी है वो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किस चीज का जी है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या मतलब इसका, जब सॉल्यूट आपने डाला तो उसका जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था, या फिर कह लें कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अब उससे भी कम हो जाएगा। जैसा कि सपोज करें कोई चीज है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आके है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, या फिर उसकी आइस बन जाती है। हम वाटर की बात कर लेते हैं, वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसकी बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। हम क्या करते हैं, ऐसा सॉल्यूट डालते हैं, वो 0 की बजाय वो माइनस में चला जाता है, तो ये होगा उसका डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट के। फ्रीजिंग पॉइंट में और कमी आ गई। ठीक है, तो बच्चे जो है वो अब इन दोनों को हम जो है यूज करते हुए ये कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। बच्चे आपने क्या करना है, सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट होगा, मैं कहता हूं उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, सपोज कर लिया। आपने ऐसा सॉल्यूट डाला, ऐसा सॉल्यूट डाला जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था और नॉन वोलेटाइल था। उसने क्या किया कि जो सॉल्वेंट पहले ऐड किया था उसने जो एवेपोरेट होना था उसको भी उसने रोक दिया। जब उसने रोक दिया, जो चीज आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की है वो कह लें कि बॉयल होनी थी, अब उसका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमने क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, कि ऐसा सॉल्यूट डालें कि वो सॉल्वेंट को भी जो है वो अपने साथ वोलेटाइल ना होने दे, क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना, अगर अकेला सॉल्वेंट है तो वो तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, जब आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट ने क्या किया, खुद तो उसने इवेपोरेट होना ही नहीं, नॉन वोलेटाइल है, तो इसने क्या करना, जो सॉल्वेंट था जो वोलेटाइल था उसको भी नॉन वोलेटाइल बनाने की कोशिश करेगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको बढ़ा देगा। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेशन, तो ये भी सॉल्यूट के जवाब दाखिल करने से होगा। फिर क्वेश्चन है भाई बैकमैन थर्मामीटर, तो ये शॉर्ट आंसर मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे बच्चे 7 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये आप लोगों ने इसके आंसर लिख के मुझे जो है वो कह दें कि इसकी पिक्स बना के आपने जो है वो 7 के 7 क्वेश्चन लिखे हो मुझे सेंड करने हैं। बैकमैन थर्मामीटर बच्चे इस वजह से हम यूज करते हैं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कि कोई भी थर्मामीटर जो नॉर्मल है ना, तो वो 1 डिग्री जो उसके अंदर चेंज आती है उसको मेजर करता है। जैसा कि 25 है 26 हो गया, लेकिन बैकमैन थर्मामीटर जो है ये 1 डिग्री के अंदर जो है ना उसका 20वां हिस्सा भी उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि पूरा एक वैल्यू ना चेंज हो, पॉइंट के अंदर वैल्यू चेंज हो, तो उसकी स्टडी भी कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 डिग्री का जो 20वां हिस्सा है उसके अंदर जो चेंजिंग आएगी उसके बारे में भी आपको बताएगा इतना टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ है बैकमैन थर्मामीटर। फिर बच्चे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज फ्रीजिंग जो है वो प्योर सॉल्वेंट से लेस क्यों होता है, तो ये मैंने आपको रीजन बता दी, जब सॉल्यूट डालते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर बच्चे क्वेश्चन है यहाँ पे कमाएगा NaCl एंड KNO3, तो इसको बच्चे जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। जब इस सॉल्यूट को डालते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, जब सॉल्यूट को डालते हैं तो ये क्या करता है कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको लो कर देता है, और इसको बच्चे हम जो है वो आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर मशीन के अंदर यूज करते हैं, या कोई फैक्ट्री वगैरह है आइसक्रीम बनाने की वहां पे यूज करते हैं। फिर लिखा है इन समर द एंटीफ्रीज, कि गर्मियों के अंदर ना जमने वाला सॉल्यूशन, ठीक है, गर्मियों के अंदर ना जमने वाला ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो बच्चे रेडिएटर को उबलने से जो है वो क्या करता है कि जो है बचा देता है। और क्यों ऐसा काम करता है, बच्चे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के अंदर ना कुछ गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों के ना रेडिएटर के अंदर हम पानी डालते हैं। पानी इस वजह से डालते हैं कि बच्चे उसकी रीजन ये है कि इंजन जो है ना गर्म हो जाता है, तो ब्लास्ट होने का भी खर्चा होता है। जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो इतना वो हॉट होता है कि वाटर को फौरन इवेपोरेट कर दे, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर बच्चे हम क्या करते हैं, उसके अंदर सॉल्यूट डाल देते हैं, और सॉल्यूट वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो उसने क्या करना है, वाटर के अंदर जाके वहां पे एक ऐसा सॉल्यूशन बना देना है जिसने उसका जो वेपर प्रेशर उसको और लो कर देना।
तो फिर हमें बच्चे जो है वो 100 की बजाय ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर जो है वो जाके जो आपका वाटर होगा वेपोरेट होगा। ठीक है, तो इसको जो है वो कह लीजिए हम जो इसके अंदर सॉल्यूट यूज करेंगे वो हमारे पास हो सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, तो बच्चे जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर फार्मूला देखें तो इस फॉर्म के अंदर होता है CH2OH। इसको बच्चे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये एक नॉन वोलेटाइल होता है, तो ये उसके अंदर कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि कम जो है वो ये नॉन पोलर होगा, वो थोड़ा सा जो है वो पोलर है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये वाला जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये बच्चे तैयार किया जाता है अल्कीन से। अल्कीन की हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4, तो ये वाला आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो ये बच्चे मैंने 7 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख के आप लोगों ने जो है वो मुझे कह दें कि पिक्स बना के इसकी जो है वो सेंड करनी है, और ये आपका कह दें कि असाइनमेंट है, परसों तक हर बच्चा जो है वो मुझे ये सेंड करेगा। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।